जय माता रानी की दोस्तों, जुगराज हैं आप सभी सफल हो आपका सारा काम। मैं दीपा नेगी, रुद्रप्रयाग जिला और घिमतौली गाँव बटी आप सब होते मेरे सादर प्रणाम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपा नेगी पहाड़ी। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया दिख रही हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से नई ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। नई जोश, नई उमंग, नई हंसी और नई ढेर सारी खुशी के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने घर के रास्ते से और मैं जा रही हूँ गांव में कि जैसे आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में हमारे जो गांव के मतलब जो परिवार होता है गांव का, उसमें किसी की डेथ हो गई थी। तो आज उनका तिरसा है। तो आज दिन में रोटी बनाएंगे और कल दिन में खाना होगा, वहाँ पे भात होगा। तो अभी गांव के सारे लोग वहाँ पे रोटी बनाने जा रहे हैं। तो अभी मैं भी आधे रास्ते पे भी नहीं पहुँची, अभी तो घर से थोड़ा दूरी पे आ रही हूँ। तो चलिए आज आपको ब्लॉग दिखाते हैं अपने गांव का। गांव में कैसे मिलजुल के लोग काम करते हैं, रोटी वगैरह बनाते हैं। बाकी टेंशन तो आप लोगों को पता ही है, क्या करें, किस्मत में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो जो नसीब में होता है वो मिल के रहता है। जो नहीं होता है उसे आप लोग कहीं भी छीनने की कोशिश करोगे, नहीं छीन सकते। तो चलिए बने रहिए साथ में। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ गांव में और देखिए सासू जी बहुत टाइम बाद आ रहे मेरे ब्लॉग में। यहाँ देखो आटा गूंद रहे हैं। आजकल ये धानी में बहुत बिजी हो रखे थे। ये देखो क्यों बुती बुती गलो आयो तुम तो यो पा सही खाना खाना केवल भेजी। मैंने पूछा उत्तराखंड में कितनी बांध है, मैंने कहा लेची बांध एक लीला बांध एक दीपा बांध 3 बांध और बांधे नहीं हो कोई। तो देखो ऐसे होता पहाड़ों में, ऐसे मिलजुल के ऐसे काम करते हैं। क्या यूं जिन राजबान गीता बांध बांधे बांध। ये नानी बन चुकी हैं, दादी नानी दादी तो भी दोस्तों अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं गांव में और हमने रोटी बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। आटा सासू लोगों ने गूंद दिया था, मतलब साथ ही आए फिर सासू ने आटा गूंदा, ये देखिए। और थोड़ा बहुत मैंने भी गूंदा, पर मैंने वीडियो बनाने के लिए गूंदा। और बाकी सारे सासू लोग यहाँ पे आ चुके हैं, सब लोग बनाने लग गए हैं रोटी। और आजकल ना दिन भी धुआं आ रहा तो मैं बोल ही नहीं पा रही। इन्होंने मेरे को बोला तो खाली वीडियो बना, बोले हम बना लेंगे रोटी। अब क्या हुआ, मुकर गए आप? ये मीनाक्षी। हेलो गाइस, नमस्ते आप सब लोगों को, जय माता रानी की। तो अभी ना धुआं हो रहा है और ये तो अच्छा है कि खेत में सब लोग खाना बना रहे हैं, मतलब रोटी बना रहे हैं। घर के अंदर बनाते तो ज़्यादा धुआं होता, तो खेती में बना रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है और साथ में धुआं भी हो रहा है। और आग से अभी थोड़ी देर बाद यहाँ ना ठंड होने लग जाएगी। हैं मैं देखे थैंक यू दन मार के मजा। तो बाकी सारे सासू लोग देखे यहाँ पे रोटी बना रहे हैं। उधर पे जेठानी देवरानी तो बहुत कम है, बाकी जेठानी है मेरी ज़्यादा जेठानी है, ये है देवरानी यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे गेड़ो बाड़ी वगैरह वगैरह रखा हुआ है। और यह गांव का माहौल, गांव कुछ इस तरीके से है जो कि मैं पहले भी दिखा था। तो चलिए बेलते हैं रोटी। तो भी दोस्तों यहाँ देखिए प्यारा सा बेबी मेरी गोदी में, ये किसी के पास नहीं जा रही पर मेरे पास आ गई। हेलो गाइस, क्यूट सुन मत कौन जा रही तू, ये मैं मोटा हो गई ना। जा दीदी के अंदर ऐसी खूबी है कि छोटे के साथ छोटे, बड़े के साथ बड़े, और सास के साथ सास और बहू के साथ बहू। को तू तारीफ तू एक बयान में ये फोन अब ये मेरी तारीफ कर रही ना जरा।
इधर इसने मेरी तारीफ करी और काफ़ी सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि दीपन की पहाड़ी मैं हूँ यही है। तो काफ़ी सारे लोग ना एक अच्छा भी हुआ, एक जगह शादी में जा रखे थे ना, मैं शादी से घर आई जैसे, और वहाँ के लोग जो वहाँ से यहाँ आए थे शादी में, उन्होंने इसको परेशान कर दिया। क्या बोला तेरे को? मेरे को बोला, नमस्ते भाभी जी, क्लिप चाहिए आपको, नंबर दो अपना। अच्छा हुआ उस दिन मैं नहीं गई, उन्होंने इसको परेशान कर दिया कि अपना नंबर दो। फोन इसके हाथ में, मेरे को ये कैसे देख रही मेरे को? ये वाले देखो दोस्तों कैसे देख रही। ये ब्लॉगर बन गए। ये देखो दोस्तों, इसमें लगता है इसमें मेरे गुण आएंगे, ब्लॉगर बनेगी ना पोठगों की ब्लॉगर बनेगी तू ना। ये बिंदी होती है। यहाँ पे देखिए गाँव की सारी औरतें लगी हुई हैं रोटी बनाने पे। वाह, हमने कितनी ही प्यारी रोटी बना रखी है। देखो वाह, मन कर रहा है अभी खा लेनी, खाओ मन। वाह हैं रलो मलो अब आप अंदर माँ ब्योला लजर ब्योला ब्यो कने नहीं जानता। यहाँ देखिए क्योड़ी म्योड़ी बनाई। यहाँ देखो ये टेढ़ी मेढ़ी रोटी बना रखी है सासू जी ने। यहाँ देखो रोटी ना टेढ़ी मेढ़ी चलेगी पर पकी हुई अच्छी होनी चाहिए नहीं सासू जी। अच्छा अच्छी पकाओ, मैं रोटी जांच करने आ रही। यहाँ देखिए मेरी जेठान, ये मेरी जेठानी जी है, इन्होंने मेरे पे चस्का मारा। क्या बोला कि यहाँ जा, मैंने तेरे लिए जगह बना रखी। जब मैं आई तब ये आई नहीं तो हमने क्या करना है। ये देखो यहाँ फोन भी नहीं किया। फोन मैंने बोला अब सीधा जोलू में थोड़ा पीछू हमको भी ले बा तो भी तीसेगी। तो अभी ना रोटी बनाते बनाते इनको लग गई है बल प्यास, तो मैं जाती हूँ थोड़ा पानी लेने। थोड़ा चूल्हे पे छुट्टी मिल गई। थोड़ा बहाना भी मिल गया है कि पानी लेने जा रही हूँ, तो थोड़ा छुट्टी भी मिल गई। तो ये पानी पियो ना बोलो। ले आका कहता छो ले लो आका ये पियो सीधा पी दो। ये खून बिगाड़ो बिलोग तो ऐसे ये देखिए ले क्या अब सीध करी मुन पमता। ये मतलब आटा को ज़्यादा बच गया था तो जेठ जी ने उसे गोंद के और सारी लेडीजों में बराबर बांटा जा रहा है ताकि कोई लेडीजें लड़ाई झगड़ा ना करे। जेठ जी भीतर भी जाए भीतर में चिल्लो या फिर रहना दियो। कहीं सारे घर के अंदर बना रहे तो उनके पास भी जाना चाहिए ना आटा। ये देखो ये मिला हमें। अभी हमने रोटी बना के सक दिया है, कंप्लीट हो गई है रोटी। तो अभी सारे लोग यहाँ देखो बैठे हुए हैं। ये देखो ए सुशी जी हेलो। इनकी शिकायत रहती है कि ये ब्लॉग में कभी नहीं आती, आज आप ब्लॉग में आ गई। वाह ये देखो क्यों चल रही है इनकी फुल मार के। आ देखो तो अभी यहाँ से हम लोग लेके जाएंगे परोसा, जो कि मतलब जितने लोग परिवार में होंगे उतने लोगों के लिए आज खाना जाएगा यहाँ से। आज खाने बनाए की छुट्टी, तो घर जाके गौशाला जाके दूध निकाल के आज वही काम है। बाकी रोटी यहाँ से चली जाएंगी आज हमारी। ये देखो ये मंजू सासू कह रहे तुम करवा चौथ हो बढ़िया कद बजाए तुम चांद। तो बाकी देखिए आगे देखिए ये है बगोटी गांव जो आगे से दिख रहा है सामने से।
और अभी मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा हो चुका है, सारे लोग आग के पास जा रहे हैं क्योंकि हमारे गांव में ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसीलिए ना। हेलो, प्रणाम बेब। हेलो। तो यहाँ देखिए, यहाँ पहले हमारा जो घर था वो पहले रहा होगा कभी, वहाँ ऊपर पे था, लेकिन मैं यहाँ कभी नहीं रही क्योंकि तब तक हमारा घर ऊपर बन चुका था। तो हमारा घर उधर है जहाँ ऊपर वो जो धुआं टाइप का आ रहा है ऊपर लास्ट में। तो यहाँ से हम काफ़ी दूर ऊपर रहते हैं, गांव से काफ़ी दूर। लेकिन गांव में जब भी कोई कार्यक्रम कुछ भी कार्य होता है हमें गांव में ही आना पड़ता है क्योंकि गांव में सारे काम मिलजुल के ही करते हैं, वो तो आप लोगों को भी पता ही होगा। तो अभी हलवा बनने की तैयारी चल रही है, हलवा बनना स्टार्ट हो चुका है और हलवा बनते ही सारे लोग अपने अपने बर्तन लेके आ जाएंगे और परोसा लेके अपने अपने घर के लिए निकल जाएंगे। और फिर कल दिन में सब लोग यहाँ आके बोलते हैं पितृ प्रसाद ग्रहण करेंगे। ये सासू जी को देखिए, ये तवा ये इसको बहुत शौक हो रहा है ब्लॉग में आने का, ये देखो। तो चलिए जी, फटाफट से अपने बर्तन लाते हैं और यहाँ से परोसा लेके जाते हैं। और अभी अंधेरा भी होने वाला है, काफ़ी दूर हमें जाना है यहाँ से, मेरा घर काफ़ी दूर है जैसे कि आप लोगों को पता होगा। तो फटाफट से परोसा मांगते घर के लिए निकलते हैं। जेठ जी प्रणाम, कब आ रहे हैं? मैं आज में वहाँ ये हमारे जेठ जी। और ये देखिए लाइन लगा दी है सारी लेडीजों ने, यहाँ से सब लोग परोसा मांगेंगे और ये सब ने अपने बर्तन रख दिए। और ये देखिए दाल हलवा। तो भी दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सब पे माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। जय माता रानी की, जय देवभूमि उत्तराखंड।